भोजन के तुरंत बाद लघु शंका कीजिए। इससे आपके शरीर में कभी गर्मी नहीं चढ़ेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, कब्ज नहीं बनेगी। और शयन करने के पहले लघु शंका करके फिर आप जाइए। जनेंद्रिय को शीतल जल से प्रक्षालित कीजिए। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। कौन ऐसा पुरुष है जिसने ब्रह्मचर्य का मनमानी नाश न किया हो, और वो हर बार का ब्रह्मचर्य बालक पैदा करने की शक्ति रखता है और उसकी हिंसा का पाप उसे लगता है। ऐसे कितने पाप गिनाए जो सबसे हो रहे हैं। तो आप चैन से खा रहे हो, पी रहे हो, तो उन्हीं महात्माओं के बल से, जिनको तुम जानते भी नहीं हो, ये उनके भजन का फल है कि तुम पापाचरण करते हुए भी चैन से रह रहे हो। एक बार तो हिम्मत करके उठो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए, तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। भूखे रह करके सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटनी। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, जीवन। घोरतम दुख है इस संसार में, तुम्हें केवल पुण्य बल से सुख दिखाई दे रहा है। जहां तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए, कितना दुख है तुम्हें पता नहीं। आज पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा है बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला है पाप का फल, दुख, बड़ा भयानक, जो विपत्ति, संकट, नाना प्रकार की दुर्दशाएं। फिर नहीं, बस चलता फिर तो अगर अभ्यास भजन का है तो उस दुख समुद्र को पार कर जाओगे। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। एक चाहत नहीं रोक सकते। एक चाहत के लिए पूरी जेल भरी है। अपनी अपनी चाहतों की पूर्ति के लिए ये जेल भरा है, नर्क भरा है और रोग ग्रसित होता है। इनको मिटा दे वही महात्मा। बहुत कठिन है पर सरल भी है। सरल उसके लिए है जिसे गाइड मिल गया। जो हस्तमैथुन करेगा उसकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाएगी, याददाश्त, काम करने का मन नहीं होगा, शरीर में एक आलस से भरा रहेगा। और एक कुछ दिन हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर, कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में नहीं रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, ये जिंदगी है, फेल हम कैसे हो जाएंगे। अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में। 4 बजे से 6 बजे के बीच में यदि नहीं उठता और ब्रह्मचर्य का दावा करता है तो केवल मजाक करता है। सब अनुभूत बातें हैं, कोई खिलवाड़ नहीं। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उसकी साधना प्रारंभ नहीं हुई और कह रहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो नाटक ही बोल रहा है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो केवल नाटक कर रहा है।
ब्रह्म मुहूर्त में तुम सो रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम साधु हो, तुम साधक हो, तुम साधना कर रहे हो। काय की साधना हो रही, केवल मनोरंजन हो रहा है, बेस की पूजा हो रही। जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता। तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रहे वैसा करवा रहे हैं। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, हे अर्जुन ध्यान दो, तुम जीत जाओगे काम। इंद्रियों से श्रेष्ठ सबल और सूक्ष्म मन है। मन से भी बलवान निर्णायक बुद्धि है, और बुद्धि का जहां से प्रकाश हो रहा है वो अहम है, और उस अहम में काम बैठा हुआ है। अहम को जो बल मिल रहा है वो तेरे से मिल रहा है। तू ऐसा जान करके अपने आप को इस काम के वश में ना होने दे, और अपने बल से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती होने लगेगा। अब आप हमें गंदी चीज दें और हम आपसे ना लें, नाराज हो जाओगे, थोड़ी देर बुरा भला बोलोगे, चले जाओगे, और आप हमें गंदा नहीं कर पाओगे। ये मन जब तक जीता नहीं जाता, जीता माने इस पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, तब तक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। ऐसे नहीं, पहले उसको रोकना सीखो। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद धम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वालों को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। यही तो है, इतना वो प्रतिकूल से उछवाने लगता है कि अपने को सूट करवा दे, अपने को जहर खवा दे। ये मन ही तो है बच्चा, सारा खेल मन ही तो कर रहा है। इसलिए इसको सुधारने के लिए ही तो अध्यात्म है। सत्संग सुनो, नाम जप करो। ये जब गलत चिंतन कर रहा उसी समय राधा 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 राधा, इस तो ये कहेगा बंद करो राधा राधा, हमारी बात सुनो, उसकी बात न सुनो, वो धीरे धीरे कब्जे में आता जाएगा। यदि हम जबरदस्ती नाम जप करें, फिर हमारा मन आनंदित होकर भगवान में लग जाए। सबसे कठिन काम संसार में भगवान का भजन करना, नाम जप करना है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम ही को अधीन कर लिया। हम कह रहे हैं फ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन व्यभिचार करना पाप है। फ्रेंड बनाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो, कोई परेशानी, लेकिन गंदा आचरण मत करो। अगर गंदा आचरण करोगे तो वही तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचाएगा, एक दूसरे का मतलब जीवन पतित हो जाएगा। आगे चल करके आपको एक ही रास्ता दिखाई देगा, या तो घोर व्यसन में पड़े रहना या सुख कर लेना। कि हम असफलता में बस झुक गए, उत्साहहीन हो गए, भगवान से अश्रद्धा हो गई, जीने से अश्रद्धा हो गई, और क्रियाओं से अश्रद्धा हो गई। ऐसा नहीं, असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ईश्वर चरण चुनता है। देखो, हम राम चरित्र गाते, राम जी रघुवंश में प्रकट हुए, रावण उत्तम कुल कुलस्त करना, वही भगवद अंश है, जय विजय और कोई दूसरा नहीं। लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। ये लीला करके दिखाया कि एक चरित्रहीन हो गया तो राक्षस, चरित्रवान वही भगवान। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वेद एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वेद। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति
अज्ञान के कारण अपने वीर का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जब ब्रह्मचर्य होता तो शरीर में इतनी हीट होती है कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदमी ऐसे हो जाते, वो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष खून में आ नहीं पाता। शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं, वो बहुत पावरफुल होता है। पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। आपके चेहरा देखने से लगता है कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हो, आप बेकार का चिंतन करते हो। पीछे तो समय नष्ट हो गया है, अब आज के वर्तमान के समय को पीछे का चिंतन करके हम नया ताजा समय को क्यों नष्ट करें। आपको और कोई नष्ट नहीं कर रहा, इस समय आपका चिंतन नष्ट कर रहा, उसको संभालो, भगवान का चिंतन करो। जो होना था हो गया, ये अंदर का चिंतन सुधारो। अंदर का चिंतन जहां बिगड़ने लगे राधा 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 राधा, और जब पीछे का चिंतन आवे तो काट दो, राधा 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 राधा, उसको सुनो मत, तो मन शांत होने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ वो तो हुआ ही, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। अब बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए बस। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। अगर आप ब्रह्मचर्य से हैं, पवित्र आहार करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आप में एक दिव्यता होगी, आप सबसे अलग होंगे। पर आज समाज बातें नहीं समझ रहा। ये हिंसा करने से, पाप करने से कहीं कोई बलवान नहीं हो जाता है। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही है, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे, आपके यहाँ सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। चौथे पहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए, और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी, ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। सपोर्ट की जरूरत भगवान से है, इंसान से नहीं। वो सपोर्ट करेगा तो स्वार्थवश करेगा, और जहां देखेगा हमसे बढ़ा जा रहा है वहीं अपना सपोर्ट हटा के तुम्हें नीचे रौंदना चाहेगा। और भगवान एक ऐसे कृपालु है, वो उठाते ही चले जाते। अहेतुकी कृपालु भगवान, समझ पाए भैया? बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हो। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा।
इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है। विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात, परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं, खुद देख ले। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। हेलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो और हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए।